हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे निकाला जाता है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सो वीडियो का अंत पूरा जरूर देखिएगा। चलो बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और इसके कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, एलसीएम। क्या जानेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के बारे में ये तो शॉर्टकट भाषा लिखा है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर? इसका मतलब होता है, हिंदी में जानेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को क्या कहते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। एचसीएफ इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब जानेंगे एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जानेंगे यहाँ पर एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालने से पहले हम कुछ जानेंगे यहाँ पर। जैसे सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या, अगर ये दो चीज हम जान गए तो एलसीएम हमारा निकालना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सम संख्या। सम संख्याओं में संख्या होती है जो दो से कट जाती हैं। जैसे दो के पहाड़े में जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। इस तरह की संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, जो दो से कट जाती हैं। किससे? दो से कट जाती हैं। दो से जो कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जो दो से ना कटे। 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये सब संख्याएं जो हैं, जो दो के पहाड़ा में नहीं आती हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। और जो दो के पहाड़ा में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसी के आधार पर हम एक सवाल लगाएंगे एलसीएम का। यहाँ पर ले लेते 4, 8 और 12। कितने का निकालना है? 4 का निकालना है, 8 का और 12 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सॉरी, एलसीएम निकालना है। अब इसमें देखेंगे हम 21 संख्या से कटेंगे। तो आपको बताएं, जो सम संख्या होती है वो दो से कटती है। अगर जिसके लास्ट में 0 है या वो सम संख्या है, वो क्या किससे कटेंगी, दो से कटेंगे। तो इसको किससे काटेंगे, दो से। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12। अब ये किस संख्या से कटेंगे, इसके लास्ट में 2 भी है, सम संख्याएं भी है। 2, 4, 6 सब कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या कैसे करते हैं, दो से। फिर दो से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। यहाँ पर 2 है तो 2 से कटेगा ही, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो 3 किससे कटेंगी, 3 से ही कटेंगे। अब ये विषम संख्या जो है 3 से तो कटेगी नहीं। तो अब ये क्या हो गया, जब नीचे लास्ट में पूरा एक एक आ जाए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अभी हमारा एलसीएम यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब मैं इसको गुणा कर लें, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, एलसीएम। 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक कितना हो गया, 24। 24 तो कितना एलसीएम आया, 4, 8 और 12 का कितना आया, 24। तो इस तरह से एलसीएम को निकाला जाता है। अब हम जानेंगे इसमें एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम एक सवाल लेंगे। 4 का 8 और 12। 4, 8 और 12 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम को तीनों एक ही में करके निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ का हमें क्या करता है, गुणनखंड। यहाँ पर पहले 4 का करेंगे, फिर 8 का, और यहाँ पर 12 का। इसको अलग अलग करते हैं। यहाँ पर 4 का तोड़ेंगे और 8 को और 12 को तोड़ेंगे, तीनों को हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 देखेंगे, क्या है, सम संख्या है। सम संख्या किससे करते हैं, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
8 भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 12 है, 12 भी सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तें 6 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 4 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2। 8 को तोड़े तो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो तीनों में मिलता है उसको कॉमन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब फिर देखेंगे इसमें भी 2 मिलता है, इसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें दोनों में 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें भी, इसमें दोनों में 2 नहीं है। अब यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, कितना है यहाँ पर 4, तो ये मेरा आंसर।